के जो मुखिया है उनको तय करना है, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं रहे। जब आपको मंत्री बनने का ऑफर आता है तो आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले आपके बीच आएंगे, सबसे पहले चंदन क्यारी के माताओं बहनों के बीच आएंगे, डुमरी की माताओं बहनों के बीच जाएंगे, टुंडी, बर्मा, सिंदरी, तमाम क्षेत्रों की माताओं बहनों, भाइयों, नौजवानों, अभिभावकों के बीच जाएंगे, उनसे पूछेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। एक और जहां हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन और पूरा का पूरा जेएमएम उठकर असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है, वहां की जनता को रिझाने में जुटा है, तो उनके ठीक पीछे झारखंड राज्य में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा की सरकार बनने की बात चल रही है। वहीं इसमें अहम भूमिका निभाएंगे जयराम महतो, ये भी कहा जा रहा है उन्हें मंत्री पद भी मिल सकता है, जिसके लिए अब जयराम ने भी हाँ नहीं बोला है तो ना भी नहीं कहा है। दरअसल मीडिया कर्मी ने जब उनसे कहा कि अगर आपको मंत्री पद मिलता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए या कुछ भी। उन्होंने पहले कहा कि भाई इसी सरकार को अच्छे से काम करना चाहिए, जनता के हितों के विषय में सोचना चाहिए, और अगर मैं मंत्री बनता हूं तो सबसे पहले मैं चंदन क्यारी, सिल्ली, डुमरी, यहाँ के लोगों से, माताओं और बहनों से जाके मुलाकात करूंगा, बात करूंगा, मीडिया के सामने आऊंगा, उसके बाद अपना फैसला सुनाऊंगा। यानी झारखंड के लोग, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, अभी सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और विभाग के मंत्री समेत मुख्यमंत्री असम के चाय बागान में चाय की चुस्की ले रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है इस राज्य के लिए? छात्रों को अभी तक देखिए, छात्रों के, आपने भी देखा होगा पत्रकार बंधुओं, छात्रों के स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर अगर विधानसभा के पटल पर सबसे गंभीर, सख्त और मजबूत कोई खड़ा रहा तो जयराम महतो खड़ा रहा। मजबूती के साथ और डंके की चोट पर हमने स्कॉलरशिप के मुद्दे को विधानसभा के पटल पर रखने का काम किया है। मुझे विश्वास है अप्रैल माह तक उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाना चाहिए। अच्छा, राज्य में नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए क्या? देखिए, अगर जनता के हिसाब से देखेंगे तो जो सरकार है उसको चलना चाहिए, उनको काम अच्छा करना चाहिए, जनता की शिकायतों को दूर करना चाहिए, लेकिन राजनीति में हर चीज संभव है। अब वो तो सरकार के जो मुखिया है उनको तय करना है, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं रहे। जब आपको मंत्री बनने का ऑफर आता है तो आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले आपके बीच आएंगे, सबसे पहले चंदन क्यारी के माताओं बहनों के बीच आएंगे, डुमरी की माताओं बहनों के बीच जाएंगे, टुंडी, बर्मा, सिंदरी, तमाम क्षेत्रों की माताओं बहनों, भाइयों, नौजवानों, अभिभावकों के बीच जाएंगे, उनसे पूछेंगे। मोदी जी के संदर्भ में आपका क्या विचार है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का देश में मोदी जी विजन लेस हो चुके हैं। मोदी जी को बड़ी उम्मीद के साथ, और मैं भी ये स्वीकार कर रहा हूँ, जो 2014 का उनका टर्म था, मैं भी काफी उत्सुक था मोदी जी को लेकर। मैं उस समय ग्रेजुएशन का छात्र था, काफी उत्सुकता थी मोदी जी को लेकर, और खासकर जब वो रामदेव जी का वो भाषण आता था कि जो सामान 60 रुपए में मिलता है उसमें टैक्स कटौती होगा और वो 45 में 50 में आपको मिलने लगेगा, तो बड़ा रुझान आया था उस चीजों को लेकर। लेकिन अभी देखिए, चाहे अभी विदेशी नीति का फेलियर होना, लगातार अमेरिका के सामने सरेंडर करना, लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति खुले मंचों पर कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो मोदी जी का कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर कभी भी खराब कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। लगातार वो कह रहे हैं कि मैंने दबाव बनाया कि इंडिया पाकिस्तान दोनों से हम बिजनेस का ट्रेड तोड़ देंगे अगर आप सीज फायर नहीं लगाते हैं तो ये चीजें बता रही कि उनकी जो विदेश नीति खासकर है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री का नियंत्रण बाहर हो चुका है। टीएमसी प्रत्याशी को आशीर्वाद देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है आपका। देखिए, राजनीति में ये भाईचारा है, ये एक संदेश भी है हमारा सकारात्मक। एक रूलिंग पार्टी के प्रत्याशी अगर हमारे पास आए हमसे शुभकामना लेने के लिए, तो ये हमारी एक जीत है। हमारे स्थानीय धनबाद के सांसद तो जानते हैं, मूल रूप से वो जनप्रतिनिधि कम, वो व्यवसायी हो चुके हैं। अब उनका ध्यान जनता की सुख दुख से ज्यादा उनको अपने व्यवसाय को कैसे विस्तार करना है, उसी पे उनका ध्यान रहता है। मैं उनसे भी कहूंगा आपके माध्यम से कि जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको चुना है, जनता के बीच जाइए और उनकी समस्याओं का निराकरण का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि केंद्र में अगर आप हैं तो केंद्र में आपकी सरकार भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दबी आवाज में ही सही, जयराम ने भी कह दिया है कि भाई मंत्री बनने से मुझे परहेज नहीं है, और परहेज होना भी नहीं चाहिए। अब झारखंड को युवा नेताओं की बेहद जरूरत है। वैसे भी राजनीति में पुरानी जो चेहरे हैं अब कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अभी यंग हैं, कोई बूढ़े नहीं हुए हैं, अनुभव अभी तरोताजा है, दूसरा कार्यकाल का दूसरा साल 1.5 साल कंप्लीट होने वाला है, तो अभी पुराने नहीं कहे जाएंगे। इसीलिए हेमंत को भी लोग बहुत पसंद करते हैं कि इतने कम समय में राजनीति में उन्होंने अपना अच्छा खासा पैठ बनाया है। और यही छवि कहीं ना कहीं जयराम में भी देखने को मिलती है कि जयराम महतो को लेकर राम लोग एक बात कहते हैं कि एक जयराम ही ऐसे विधायक हैं जो एक साथ में कई मुद्दों को साधते हैं। चाहे वो आज भी जब वो मीडिया कर्मी से बात कर रहे थे, वो सिर्फ इस बारे में नहीं बात कर रहे थे कि अगर वो मंत्री बनते हैं तो क्या करेंगे। इसके साथ उन्होंने बंगाल चुनाव के विषय में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है पहले की तरह नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता उस पर भी कारिख जमने लगी है। उनका जो छवि था 2014 के समय में जिस धमाकेदार एंट्री के साथ में आए थे, अब वो जलवा थोड़ा कम पड़ रहा है, चमक कम पड़ रही है। इसके साथ में हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर भी उन्होंने बात कही। छात्रों को वो कभी नहीं भूलते हैं, जयराम छात्रों के विषय में जरूर कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि झारखंड में भी फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या पेयजल को लेकर है। यहाँ पर कई ऐसे जिले और जगह है जहां पर अभी भी लोगों को ठीक से पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। तो जरा सोचिए कि जिस राज्य में पीने का पानी नहीं है वो राज्य किस दिशा की ओर जा रहा है। यानी जयराम एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा हो ना हो लेकिन अनपढ़ भी नहीं है, और किताबी पढ़ाई के साथ साथ दुनियादारी की पढ़ाई भी उन्होंने बखूबी हासिल की है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भाई जयराम जैसे युवा का फिलहाल झारखंड की राजनीति में आना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब यंग जनरेशन, नया खून, नया जोश, नया उमंग अगर राजनीति में आएगा तो राजनीति और ज्यादा पॉलिश्ड होगी। जो घिसी पिटी राजनीति चल रही है कि हम जीत कर आकर कुर्सी गर्म कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो नहीं होगा, बल्कि युवाओं के लिए अवसर मिलेंगे, रोजगार के नए नए अवसर बनेंगे, नए इंडस्ट्री और प्लांट्स लगेंगे, रोजगार के बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लाए जाएंगे, कई ऐसी चीजें होंगी जिसकी राज्य को बेहद जरूरी है। 26 साल हो गया इस राज्य को, लेकिन आज भी ये राज्य जस का तस रुका हुआ है। कुछ खास जगहों पर विकास आज भी नहीं पहुंचा है। जिलों की बात करें तो कई जिलों में तो अभी ढंग का एक अस्पताल तक नहीं है, एक स्कूल कॉलेजेस नहीं है। जरूरी है कि यंग जनरेशन को, यंग नेताओं को मौका दिया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।